नमस्कार दोस्तों, मैं हूं नेहा सैयद और आप देख रहे हैं मीडिया पब्लिसिटी न्यूज। एक और जहां धारावी के विकास को लेकर चारों ओर अनभिज्ञता का माहौल है, पात्र और अपात्र को लेकर धारावी घरों में संशय बना हुआ है। ऐसे में धारावी पुनर्विकास योजना के तहत अब नया पेंच निर्माण हो गया है। ये पेंच धारावी में बरसों से रहने वाले किराएदारों को लेकर निर्मित हुआ है। धारावी भाड़ेकरू महासंघ ने विकास के दौरान धारावी में बरसों से रहने वाले किराएदारों, पत्रकारों समेत अन्य को भी मकान उपलब्ध कराए जाने की मांग की है। कमर्शियल रहेगा क्या? नहीं दे सकता आदमी, उसके ऊपर फिर आप लोग क्या कर रहे हैं? तो हम लोग ये मांगने के वो तो बेचारा उसका कमर्शियल उसको मिलना ही मिलना है, तो उसका रहने का क्या करे? एक तो बेचारे को भाड़े पे लेना पड़ेगा। अभी जब जो आदमी नीचे दुकान ऊपर मकान के हिसाब से रह रहा है, यानी वो नया घर नहीं ले सकता है, इसलिए वो वैसा रह रहा है। किसी को वही नहीं रहती कि अगर मुझे लग रहा है कि मेरी इनकम ज़्यादा है तो मैं नया घर क्यों ना लूँ, दुकान ही बढ़ाऊँ ना। वो नीचे भी वो दुकान खोलो, ऊपर भी दुकान खोलो, ऐसे बहुत सारी दुकान है दायरे में। लेकिन ये लोगों को बाहर जाने नहीं चाहिए, इसलिए हम लोग बोले वो लोग भाड़े पे रह सकते हैं। अरे हम लोग ये नहीं बोले कि हम लोग बनाएंगे, हम लोग तो ये बोले सरकार आप सर्वे करो, उस सर्वे में एक और एक कॉलम ऐड करो कि भाड़े करो। और हम लोग ऐसी मांगनी नहीं करें कि बहुत बड़ी मांगनी करें, हम तो ये बोले कि माड़ा सर्वे करना चाहिए 185 या 225, जो माड़ा को लगता है वही हिसाब से रूम आप दो, वो रूम दे दो उनको, और रूम देने के बाद उनसे आप भाड़ा लो। भाड़ा किसके पास जाएगा? सरकार के पास जाएगा। हम तो नहीं बोले कि हम लोग को चलाने दो, या सरकार ही चलाए, सरकार ही उनको भाड़े पे रूम दे। और वो आदमी बाहर नहीं जाना चाहिए। अगर उसका कमर्शियल दुकान भी वहाँ पे, तो सुबह वहाँ 9:30 बजे उसको खोलना है तो घर से 7 बजे निकले तो बात धारावी के धारा ही हो रहे, तो उसमें ये होगा कि धारावी का उद्योग धंधा भी बचेगा। एक हिसाब से धारावी का उद्योग धंधा भी निश्चित होगा। और आदमी ये होता है जब आदमी का उद्योग धंधा बनाता तो दो आदमी परेशान होता है और फिर सुसाइड जैसे वाक्य ज़्यादा होते हैं। जिससे हमें बचाना है और हमारा धारावी का नागरिक धारावी में ही रहना चाहिए, यह भी प्रमुख मांग है। धारावी के वास्तविक लोगों के सवालों पे प्रश्न चिन्ह लगा हुआ है। ऐसे में आप धारावी के किराएदारों को लेकर मांग उठा रहे हैं, क्या आपको लगता है कि अदानी ग्रुप इसे पूरी कर पाएगा? अदानी ग्रुप, हमारा झगड़ा सरकार से, हम वोट अदानी को नहीं डालते, हम वोट यहाँ के नगर सेवक को डालते हैं, हम वोट हमारा आमदार के लिए डालते हैं, हम लोग खासदार के लिए वोट डालते हैं। तो हमारी सीधा झगड़ा, क्योंकि अदानी को दिया किसने? सरकार ने दिया। अभी वो सरकार किसका है वो देखिए। लेकिन हम ऐसे नहीं बोले सरकार, हम विरोधी पार्टी के ऊपर भी हमारा शिकंजा रहेगा। सरकार ने दे दिया है, हमें अदानी से लेना देना ही नहीं है, हम तो अदानी का विरोध ही कर रहे हैं। लेकिन अगर ये सरकार, हम यहाँ के आमदार, खासदार, मुख्यमंत्री इन सबके पास जाने वाले, और अदानी से क्या लेना? हम जब वोट उनको डालते तो हम उनको ही बोले अदानी तो नहीं खड़ा रहने, अगर अदानी को खड़ा रहता तो देखेंगे उसको वोट डालेंगे। नीचे दुकान ऊपर मकान वाली कितने घर होंगे धारावी में, ऐसे आप बताइए कुछ अंदाजा हो? नॉर्मली देखेंगे ना, अगर धारावी की यहाँ से अभी तो ज़्यादा नहीं बोल रहे, एक नॉर्मल अपना धारावी का बड़ा मस्जिद है, वहाँ से सोनार की दुकान तो हो गया, तो सब सोनार नीचे और ऊपर उनके मकान है। वही आप देखेंगे ना, कम से कम 500 दुकानें वैसी है। वो एक जगह की बात कर रहा हूँ, तो आप इससे अंदाजा लगाओ कम से कम ये धारावी में 15,000 दुकानें ऐसी रहेगी नीचे दुकान में। बहुत सारी दुकान है। अभी रद्दी वाला देखिए आप, रद्दी वाला नीचे तो ऊपर रहता है, मेडिकल है, बहुत सारे मेडिकल नीचे। ये 90 मिनट में आप नॉर्मली ऐसे भी जाओगे तो आपको दिख जाएगा कि नीचे दुकान, और वैसी दुकान है, लाइन से दुकान है, नीचे धंधाकार ऊपर है। तो ये लोग का क्या करोगे आप? ये तो सरकार ने उसमें कुछ दिया नहीं, हम लोग जिसका घर है उसको देंगे। अरे लेकिन वो तो देने ही वाले हो, तो आप मेहरबानी थोड़ी कर रहे हो। हम लोग ने जमीन, जिसने जमीन कैसी उसकी जमीन, उसी प्रकार से जमीन को हम लोग ने इसको बढ़ावा दिया है। कुछ नहीं था यहाँ पे, धारे में पूरा कच्चे का ढेर जैसा ऐसा हम लोग ने बनाए धारे को, रहे हम लोग यहाँ पे, छोटे से बड़े हो गए। हमारे माँ बापों ने ये धारे को इतना तौर पे लाया। सरकार ने कुछ नहीं किया, सरकार ने तो अपनी राजनीति की और इसके ऊपर भी एक दे। धारावी बचाओ आंदोलन भी धारावी के विकास को लेकर समझदार है और वो आंदोलन पे आंदोलन किए जा रही है। आप लोग उनके साथ में क्यों नहीं है? नहीं, साथ में ऐसा नहीं है, हम लोग धारावी बचाओ आंदोलन के साथ में है। धारावी बचाओ आंदोलन जिसको धारावी के नागरिक के लिए जो लड़ रहा है, हम लोग उसके साथ में है। ये अभी कैसा था, हमें भाड़ेकरू की संकल्पना मांडने के लिए हम लोग आए, क्योंकि और बाकी के जो आंदोलन रहेंगे, धारावी का जो भी आंदोलन कर रहा है धारावी के नागरिक के लिए, तो हम वो आंदोलन के साथ ही है। हम धारावी बचाओ आंदोलन के साथ में ही है। कुछ दिनों में आप देखोगे भी कि हम उनके साथ में ही रहेंगे आने वाले दिनों में। और धारावी का जो आंदोलन, तो हम लोग तो ये भी बोलेंगे, जो धारावी हम लोग ने जो ये भी मान की कि धारावी जो पत्रकार है, खिलाड़ी, जो जिला स्तरीय खिलाड़ी है, इनको भी आप इसमें
इनको रूम दीजिए, क्योंकि माड़ा जब अपना डेवलपमेंट का ये निकालता है तो उसमें खिलाड़ू इन लोग के लिए जगह रहती है। तो हम लोग यही कह रहे हैं कि धारावी के जो पत्रकार लोग हैं, जो खिलाड़ू लोग हैं, जो सामाजिक संस्था में बड़े अच्छे लेवल पे काम करने वाले, दलित मित्र पुरस्कार मिला है, ये तो सरकार ही देती है, हम लोग तो नहीं देते कि डिक्लेयर। इन लोग के लिए भी इस जगह पे कोटा रहना चाहिए। बीते 20 सालों से धारावी का विकास का सिर्फ नाम होता है, काम नहीं हो पाता। अभी फाइनली जब अडानी ग्रुप को ठेका दे दिया गया है, तो इसलिए आप लोगों की क्या समस्या है जिनको अडानी ग्रुप से आप मांगना चाहेंगे? हम तो सीधा बात करेंगे। पहली बात तो सर्वेक्षण प्रॉपर हो, सर्वेक्षण प्रॉपर है। इसलिए सर्वेक्षण करना है कि सर्वेक्षण हम इसलिए नहीं बोल रहे कि जिसका घर है उसको, जो घर में दिख रहा है उसको घर देना चाहिए। तो सर्वेक्षण फिर आप पात्र अपात्र ये मुद्दा आना ही नहीं चाहिए, ये तो मुद्दा है ही नहीं। पात्र अपात्र का जिसका घर है वो सर्वे हम लोग इसलिए बोल रहे हैं कि उद्योग धंधे कितने हैं, भाड़े गुरु कितना है, इवन जो खिलाड़ू लोग हैं वो लोग कितना है, इसके लिए सर्वेक्षण करो। सर्वेक्षण इसलिए नहीं बोले कि जिसका घर है उसको भी घर में आदमी दिखा है उसको घर देना है। सर्वेक्षण इसलिए होना चाहिए कि भाड़े गुरु कितना है, उद्योग धंधा किस प्रकार से है। बहुत सारे गाँव थे, अभी कोलीवाड़ा है, इन लोगों को कुछ सर्वेक्षण करो, वो करे। लेबर कैंप जैसी जगह है, वहाँ पे बहुत सारे लोगों के अलग अलग, उन लोगों का अलग अलग मांगनी हो सकती है। तो सब दिन आप अपनी मांगनी लेकर सरकार से लड़ रहे हैं, तो उसके लिए सरकार सर्वेक्षण करना चाहिए और हर आदमी को अपना न्यायिक हक मिलना चाहिए। अगर आप लोगों की ये मांगों की पूर्तता नहीं हुई तो आप लोगों का अगला रुख कैसा होगा? अगला रुख तो ये तो सही बात है, हम लोग जब उतरे तो लड़ने के लिए उतरे। मांगे मांगनी चाहिए एक बार, क्योंकि हम लोग बाबा साहब के संविधान को मानने लोग, और अभी जो सरकार है वो संविधान को मान रहे कि नहीं हमें नहीं पता, क्योंकि सरकार का पहला संविधान में आ गया कि यहाँ पे जो यहाँ का नागरिक है उसको रोजी रोटी और मकान सरकार देनी चाहिए, कि लोग ये देश का नागरिक है। ये सरकार, और ये सरकार नहीं दे पा रही, तो सरकार का कलंक है इस सरकार के ऊपर कि सरकार अपनी हक और अपने जो लोगों की ज़रूरत है वो पूरा नहीं कर पा रही। तो हम लोग संविधान के मांगने से जा रहे हैं, और नहीं होगा तो बाबा साहब ने सही कहा अपने हक मांगने से नहीं मिलते तो उन्हें छीनना पड़ेगा। तो उसके लिए भी हम लोग तैयारी करने के लिए तैयार है।